सेहत का खजाना, हजारों फायदेमंद ऐसी लाल साग न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स बने रहे, इस तरह बनाने का तरीका आज मैं शेयर कर रही हूँ। लाल साग को साफ कैसे करते हैं, उसे काटते कैसे हैं और बनाना कैसे, वो सब मैं बताऊंगी। मेरे तरीके से अगर आप साग बनाओगे तो न खाने वाले भी किलो किलो खा जाएंगे। मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मैं हूँ आशा लता और आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। लाल साग मैंने 2 दिन पहले लाई थी और हमें बाहर जाना पड़ा, इसलिए फ्रिज में मैंने रख दी थी। मैंने उसको, आप देख रहे हैं ना, इस तरह से स्टोर करके रखी हूँ। मैं हरी सब्जियाँ हमेशा कागज़ में लपेट के रखती हूँ, तो सब्जी को पानी भी कम छूटता है और सब्जी एकदम जैसी की वैसी फ्रेश ही रहती है। गर्मी के सीजन में ये सब्जी बहुत आती है। 10 रुपये का 1 बंच और 15 के 2 बंच थे, तो मैंने 15 के 2 बंच ले लिए, क्योंकि ये सब्जी 1-2 दिन के बाद मैं बनाती ही रहती हूँ। इसलिए ये 2 बंच में से 1.5 बंच में अभी बना रही हूँ सब्जी, और आधे बंच मैं फिर से स्टोर करके रख दूँगी। अब लाल सब्जी को साफ कैसे करना है वो देख लेंगे। कुछ पत्ते को डॉट होते हैं और कुछ पत्ते को होल भी होते हैं। ऐसे पत्ते निकाल लेना है और आगे का बंच पूरा कट कर लेना है कुना कुना। उसके आजू बाजू के सारे पत्ते तोड़ लेने हैं। फिर उसके डंठल भी बहुत कुने कुने होते हैं, उसको देखना है। हार्ड डंठल तोड़ के फेंक देना है और कुने डंठल के उसके रेशा निकलती है, रेशा निकाल के उसको अच्छे से तोड़ लेना है। ऐसा करने से सब्जी एकदम मुलायम और स्मूथ बनती है और खाने में उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसलिए साफ करते समय ये बातें ज़रूर ध्यान रखना। फिर से एक बार मैं आप दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। पत्ते में कोई डॉट हो या तो फिर होल हो तो वो निकाल लेना है। आगे का कुना कुना बंच एक साथ तोड़ लेना है। फिर बाकी बचे हुए पत्ते तोड़ने हैं। हाथ डंठल लगे उतना तोड़ के निकाल लेना है और बाकी का कुना डंठल है उसके जितने भी धागे निकले उस तरह उसको तोड़ना है कि उसके धागे निकल जाए। और इस तरह सब्जी को साफ करना है। ध्यान रखिएगा, सब्जी इस तरह साफ करोगे तो आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैंने सारी लाल सब्जी को साफ कर ली है। देखो इतनी सब्जी निकली है और उसमें से इतना कचरा निकला है। एक कचरा वेस्ट है, उसको फेंक देंगे। सब्जी को 2-3 पानी से धोना है, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी रहती है और बहुत से लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं, इसलिए अच्छे से धोएंगे तो सब्जी हेल्पफुल बनेगी। धोने के बाद उसका थोड़ा पानी निकल जाए उतना ही बहुत है, उसको सुखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसको सीधा कट कर लेना है। कट करते समय ध्यान रखना है कि ज़्यादा पतला पतला एकदम मेन नहीं कट करना है, मोटा मोटा ही कट कर लेंगे, क्योंकि पकने के बाद वो सिकुड़ जाती है। लाल साग को लाल साग, लाल सब्जी, लाल भाजी, चौलाई की लाल सब्जी और अमृत की सब्जी ऐसा भी कहते हैं। आप इस सब्जी को किस नाम से जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके डंठल को भी ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है और ये डंठल तुरंत पक जाते हैं, इतने कूने होते हैं। लाल साग को मैंने अच्छे से काट लिया है
और एक बाउल में भर के रख दी है। लाल साग के साथ साथ मैंने प्याज, लाल मिर्च और ढेर सारा लहसुन भी काट के रख दिया है। तैयारी पूरी हो गई है। अब गैस की तरफ चलेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद आधा टीस्पून जीरा डालेंगे। ढेर सारा लहसुन डालेंगे। लहसुन के उसको फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। लाल मिर्च डालेंगे और 1 कटोरी प्याज कट किए हुए डाल देंगे। ये सब मसाले को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। मसाले को सेकते समय 1 से 1.5 मिनट हो गया है। इसमें से तेल भी रिलीज हो रहा है। अब इसके अंदर हम चौलाई की लाल सब्जी डालेंगे। ये सब्जी अब ज़्यादा दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी पकने के बाद वो आधी हो जाएगी, इतनी सुखड़ जाएगी। इसलिए इसको कढ़ाई में डाल देंगे और ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो वो अपने आप नीचे बैठ जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि उसमें नमक कितना डालना है, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियों में नमक पहले से ही मौजूद होता है, इसलिए ध्यान से नमक डालना है। 1 मिनट के बाद हम खोल के देखते हैं। देखो सब्जी आधी हो गई है। अब उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो प्याज, मिर्च और लहसुन में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो उसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। इस सब्जी के बहुत से नाम हैं। लाल सब्जी, लाल भाजी, चौलाई की लाल भाजी, अमृत की भाजी, ऐसी अमृत की सब्जी, लाल भाजी, ऐसे बहुत उसके नाम हैं। आप कौन से नाम से जानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस साग में बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, इसलिए हड्डी मजबूत होती है। इसमें विटामिन ए है, आँखों के लिए अच्छा रहता है। विटामिन सी भी है और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी है। पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। हमारे हार्ट के लिए, बालों के लिए, सब के लिए ये सब्जी बहुत ही हेल्पफुल है। इसीलिए ये सब्जी हमें ज़रूर खानी चाहिए। गर्मी में ठंडक भी देती है और गर्मी में बहुत सस्ती भी आती है, इसलिए गर्मी में तो ज़रूर खानी चाहिए। सब्जी को जितना सिकुड़ना था उतनी सिकुड़ गई है। अब हमें उसमें नमक डालने का अंदाज पता चलेगा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालना है, क्योंकि पत्तों वाली सब्जी में पहले से ही नमक मौजूद होता है, जिसे क्षार कहते हैं। ये सब्जी तुरंत बन जाते हैं। 4 से 5 मिनट में ये सब्जी बन जाती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। इस सब्जी में हमने नहीं लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धना जीरा पाउडर ऐसा कुछ भी नहीं डाला। उसमें सब मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये सब्जी खुद इतनी हेल्दी और स्वादिष्ट है कि उसमें कोई मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कम मसाले में झटपट बनने वाली ये सब्जी बहुत ही यूजफुल है। सब्जी रेडी हो गई है। गैस बंद कर देंगे। अब उसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखो उसका टेक्सचर देखो कितना सुपर हिट है। ये सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना आपकी सब्जी कैसी बनी है। ये सब्जी हम बाज़ार में देखते तो हो, लेकिन खरीदते नहीं हैं। जाने दो, क्या खरीदना उसको, ऐसे करके छोड़ देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ, लाल खून और लाल सब्जी एक बराबर है। इतना महत्व है इस सब्जी का। इसीलिए आपको अगर ये सब्जी दिखे तो उसको तुरंत खरीद कर लीजिए और जितना हो सके उतना गर्मी में खाइए, तो आपको बेनिफिट भी बहुत मिलेगा और गर्मी में ठंडक भी मिलेगा। दोपहर के टाइम में सब्जी बनती है तो मैं इस तरह
थाली सर्व करती हूँ। मूंग की दाल, चावल, पापड़, रोटी। अब गर्मी का सीज़न चल रहा है, इसलिए कच्चे आम का सलाद और ये सब्जी। ऐसा खाना दोपहर को खाते हैं। सब्जी सिर्फ कोई भी रोटी हो तो उसके साथ भी आप खा सकते हैं। दाल चावल बनाया है तो उसके साथ भी खा सकते हैं। चावल बनाया है तो भी उसके साथ आप खा सकते हैं। ये सब्जी आप किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो और दोपहर के खाने में या रात के खाने में आप खा सकते हैं। मोस्ट ऑफ में रात के खाने में चावल के साथ ये सब्जी खाती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और रात को हल्का फुल्का खाना बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए आज के बाद अगर आपको ये सब्जी कहाँ भी दिखती है तो तुरंत ले लीजिएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही यूजफुल है। और फिर से मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल भी दबा दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगली नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।